Hello friends, welcome to your channel Get Well Education. Hope you look good and healthy. दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का 5वां कौशल खोजपूर्ण आपको इसमें यही जिसका प्रकरण है वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों मैं केवल आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही प्रोवाइड करा रही हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 करवा चुके हैं, जिसमें पहला चुंबक पौधों में पोषण, दूसरा तीसरा जीवों में श्वसन और चौथा रेशों से वस्त्र तक के हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका प्रकरण है वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों सबसे पहले आप खोजपूर्ण प्रश्न हेडिंग डालते हैं, फिर दिनांक जिस दिन आप ये मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान आप पढ़ाएंगे उसी दिन की आप डेट डालेंगे, फिर क्लास 7 डालेंगे क्योंकि क्लास 7 का है तो मैंने क्लास 7 डाला है। फिर छात्राध्यापिका का नाम, इसमें आप अपना नाम डालेंगे, फिर विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण वन हमारी पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आपका पाठ होगा, अगर आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ा रहे हैं तो आप पुनर्पाठ में आप टिक करेंगे। फिर इसके आगे कौशल के घटक में 5 घटक हैं, जिसमें पहला है प्रश्न पूछने में संकेत देना, क्योंकि दोस्तों ये खोजपूर्ण प्रश्न है कौशल, तो इसमें आपको खोज करने के लिए आपको बच्चों को जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें आपको संकेत देना पड़ेगा, उसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न पूछना पड़ेगा और फिर उसी प्रश्न में आपको वापस लाने के लिए फिर से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर प्रश्नों को पुनः आपको उनके सामने रखना पड़ेगा, फिर उसमें आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि, यही सब करना पड़ेगा। तो उसी को हमने घटक में आपको लिखा है। तो दोस्तों चलिए घटक में है प्रश्न पूछने में संकेत देना, विस्तृत जानकारी हेतु प्रश्न पूछना, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना, चौथा है प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना, पांचवा है आलोचनात्मक सजगता में अभिवृद्धि। फिर आगे है सहायक चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। दोस्तों मैंने इसमें चार्ट का यूज़ किया तो मैंने चार्ट लिखा है, और इसमें रजिस्टर वगैरह तो आप इसमें लिखते नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मली है। पेन और चॉक, डस्टर ये सब अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको केवल अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर दोस्तों इसके आगे आते हैं पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी वन हमारी जीवन रेखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रारंभिक कथन, जिसमें आज मैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का अभ्यास करूंगी। इसके आगे दोस्तों है कि कौशल का अभ्यास प्रारंभ। अब हम लोगों ने जो ये कौशल पढ़ा रहे हैं इसका अभ्यास प्रारंभ करने के लिए हमें 5 घटक की जरूरत पड़ती है, जिसमें शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत 5 परिस्थिति हैं, जो है पहला है छात्राध्यापिका क्रियाएं, दूसरा है विद्यार्थी क्रियाएं, तीसरा है विधि प्रविधि, चौथा है श्यामपटकार, पांचवा है प्रयुक्त घटक। दोस्तों ये प्रयुक्त घटक वही हैं जो भी आपने कौशल के घटक में आपने पढ़े हैं, ये वही प्रयुक्त घटक को हमने इसमें यूज़ किया है, इसके अकॉर्डिंग जो कौन सा घटक जिसमें यूज़ हो रहा होगा। तो आपको भी इसमें अपने मन से ही देख के लिखना है, ठीक है बच्चों, ये सेम नहीं होते हैं, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से आपको लिखने होते हैं। अब इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं आगे छात्राध्यापिका क्रियाएं में जो टीचर क्वेश्चन कर रहा होता है बच्चों से वही यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन टीचर करता है कि शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, सियार आदि अन्य जानवर कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें विद्यार्थी आंसर देंगे वनों में। अब क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई समझा तो रहे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अगर हम लोग उसको समझा रहे होते तो यहाँ पे स्पष्टीकरण प्रविधि होता, अगर हम लोग इसमें उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पे उदाहरण प्रविधि हो जाएगा। और इसमें घटक 1, 2, 3 घटक यूज़ हुए हैं कौशल की, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 घटक लिखा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमें वनों से क्या लाभ होता है। तो इसमें विद्यार्थी क्रिया देगा कि इसमें अस्पष्ट उत्तर होता है, क्योंकि उसको जो इसमें होता है बच्चों खोजपूर्ण कौशल में, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा ज़रूर रखते हैं जो बच्चे को ना आता हो, उसी से हम लोग को जो बच्चों को नहीं आ रहा उसी से क्वेश्चन निकाल के हम लोग को रखना होता है, इसलिए मैंने बीच में रखा है। आप चाहे तो दूसरे या तीसरे नंबर पे या फिर तो रख सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे कुछ ऐसा रखिएगा जो बच्चों को आता हो, तो वैसे ही मैंने रखा है।
तो दूसरा क्वेश्चन है, हमें वनों से क्या लाभ होता है। इसमें अस्पष्ट उत्तर रखेंगे। फिर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि और प्रयुक्त घटक में 1, 2, 3। फिर तीसरा, जीवों को खाद्य पदार्थ एवं आश्रय की प्राप्ति किससे होती है। वनों से होती है। बच्चा आसानी से आंसर दे देगा। एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि है ये। और श्याम पटकार में इसमें हमने इसलिए कुछ नहीं लिखा कि बच्चों इस टाइम पे क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें नॉर्मली केवल पूछना बताना है, तो इसमें कुछ लिखना है नहीं। और इसमें चार्ट का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप इसमें चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें घटक है 2, 3, 4। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार हमें लकड़ी, ऑक्सीजन, औषधि, कागज, गोंद, मोम, बाँस किससे प्राप्त होते हैं। तो बच्चा आसानी से आंसर दे दे कि वनों से या जंगल से। अब इसमें विधि प्रविधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर प्रयुक्त घटक में होगा 4 से 5, इसमें प्रयुक्त घटक हुए हैं। फिर सबसे ज़्यादा आप फिर क्वेश्चन करेंगे, टीचर फिर क्वेश्चन करेगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चे फिर आंसर देंगे कि मध्य प्रदेश में। आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं अमेजोन के जंगल पे। तो यही आपको इसमें बताया है कि मध्य प्रदेश में। फिर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर इसमें 2 से 3, 4, 2, 3, 4 इसमें घटक यूज हुए हैं। फिर छठा क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है। तो इसका बच्चे आंसर देंगे अमेजोन, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है अमेजन, जिसमें हम लोग पृथ्वी के फेफड़ा भी इसको कहते हैं अमेजोन को। तो वही इसका है। फिर विधि प्रविधि में इसका प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं घटक इसमें 1, 2, 3। अब इसमें श्याम पटकार में इसमें कुछ नहीं। अब इसके आगे होगा, वन संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो इसमें आपको छोटे से आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि वृक्षारोपण लगाएंगे तो हम लोग वन संरक्षण में आप लोग उपाय कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसमें बच्चा आसानी से आंसर देगा कि वृक्षारोपण। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और घटक इसमें 4 से 5 यूज हुए हैं। फिर अंतिम कथन होगा, आज मैंने खोजपूर्ण कौशल का अभ्यास किया। दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।